इजराइल हमास के बीच जारी जंग का आज 12वां दिन है। इस जंग में अब तक दोनों तरफ मिलाकर करीब 5,000 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं गाजा पट्टी के एक अस्पताल में हुए धमाके में भी कम से कम 500 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिससे गाजा में हालात और बदतर हो गए हैं। मलबे में कई लोगों के भी दबे होने की आशंका है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अगर इस हमले की पुष्टि हो जाती है तो यह हमला 2008 के बाद से लड़े गए 5 युद्धों में अब तक का सबसे घातक इजरायली हवाई हमला होगा। हालांकि इजराइल ने इस हमले से इनकार किया है। गाजा पट्टी में हुए हवाई हमले की जिम्मेदारी इजरायली वायु सेना ने नहीं ली है। IDF ने इस हमले के लिए फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहादी सैन्य समूह हमास के असफल रॉकेट लॉन्च को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि हमास इस बीच बंधक बनाए गए सैकड़ों इजरायली नागरिकों को रिहा करने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन इसके लिए उसने एक शर्त रखी है। हमास ने कहा है कि यदि इजराइल गाजा पर हमला करना बंद कर दे तो वो बंधकों को रिहा कर देगा। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल की सीमा में घुसकर उस पर अब तक सबसे घातक हमला किया था। हमास के हमले में 1400 से ज्यादा इजरायली मारे गए हैं। वहीं हमास ने 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। जिसके बाद पलटवार में इजराइल ने गाजा पर ताबड़तोड़ बमबारी शुरू कर दी है। हमास बंधक बनाए गए लोगों का वीडियो जारी कर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है और यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो बंधकों का ख्याल रख रहा है। हमास ने इजराइल के म्यूजिक फेस्टिवल से जिन इजरायली नागरिकों को किडनैप किया था, उसमें से एक 21 साल की लड़की मिया शेम का वीडियो जारी कर यह दावा किया है कि गाजा में इजरायली हॉस्टेस का ध्यान रखा जा रहा है। वीडियो में यह दिखाया जा रहा है कि किडनैप की गई लड़की का इलाज किया जा रहा है और लड़की अपनी सलामती की खबर दे रही है। एक दिन पहले ही हमास के सैन्य प्रवक्ता अबू ओबेदा ने टीवी पर प्रसारित एक संदेश में यह कहा था कि गाजा में 200 से 250 लोग बंधक बनाकर रखे गए हैं। करीब 50 लोगों को दूसरे गुटों ने बंधक बनाकर रखा है। ओबेदा ने कहा कि ये विदेशी बंधक हमास के मेहमान हैं और हम उनकी रक्षा कर रहे हैं। हम कसम खाते हैं कि जैसे ही जमीनी हालात ठीक होंगे हम उन्हें रिहा कर देंगे। ओबेदा ने साफ कहा कि गाजा में इजरायली सेना के ग्राउंड ऑपरेशन से हमें डर नहीं लगता, लेकिन अब हमास बमबारी बंद करने की शर्त पर ही बंधकों को रिहा करने की बात कर रहा है। देखना होगा कि जंग में खराब होते हालात के बीच इजराइल इन बंधकों को रिहा करने के लिए क्या रास्ता अख्तियार करता है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।